दोस्तों नमस्कार। न्यूज नेशन के इस खास चुनावी पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर चुनाव, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 निरस्त होने के बाद और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जब 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो पहले चरण में काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। और वोटिंग टर्नआउट की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो शाम 5 बजे तक जो ईसीआई ने डेटा भेजा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसके मुताबिक 58% से भी ज्यादा वोट डाले गए हैं पहले चरण के मतदान में। बता दूं आपको कि 24 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें 8 सीटें जम्मू रीजन की हैं तो वहीं 16 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा मौजूद हैं। मोहित, क्या लगता है इस पहले चरण की वोटिंग से कोई बड़े संदेश देने की कोशिश जनता ने की है? क्योंकि बड़ी संख्या में जनता अपने घरों से बाहर निकली है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक, और वोट डाले हैं। 7 बजे तक का डेटा तो आना अभी बाकी है, लेकिन जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक आप 5 बजे का डेटा हमारे पास मौजूद है। मोहित, क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल के बाद हो रहा था, लोगों में बहुत ज्यादा रुझान देखने को मिला। सुबह से हम पूरा इलेक्शन कवर कर रहे थे, हमारे ग्राउंड पे जो तमाम सहयोगी थे वो लगातार वहां से खबरें भेज रहे थे और किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया है। बड़ी चीज ये है कि 10 साल बाद विधानसभा यानी कि खुद की जमहूरियत अब जम्मू कश्मीर अपनी विधानसभा का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस पूरे वोटिंग परसेंट में अभी तक जो शाम 5 बजे तक का है उसमें 58 दिखाई देता है, लेकिन कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 80 यानी कि 75 तक और 75 के ऊपर 80% तक वोटिंग हो गई है शाम 5 बजे तक। यानी कि कई सारी सीटों पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में मतदान हुआ है, तो वहीं कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम मतदान शाम 5 बजे तक देखने को मिला है। और बड़ी बात एक और दिलचस्प रही कि यहां पर एक विधानसभा सीट है किश्तवाड़ की विधानसभा पर शगुन परिहार और वहां पर सज्जाद अहमद किचलू जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। तो वहां पर उस सीट पर सबसे बड़ी जो है इस वक्त जो है आज के दिन पूरे दिन जब पोलिंग हो रही थी, एक पोलिंग बूथ पर बहुत भयंकर झड़प देखने को मिली थी। इस झड़प का अंदाजा जो खास एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ न्यूज नेशन वहां पर मौजूद था, वहां पर न्यूज नेशन की तरफ से शहनवाज हमारे सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाई। पूरे दिन हमने आप तक वो एक एक ग्राउंड रिपोर्ट, एक एक खबर पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर बवाल फैला, किस तरीके से वहां पर पहले दोनों प्रत्याशी यानी कि जो पीडीपी के प्रत्याशी थे और जो भारतीय जनता पार्टी की शगुन परिहार थी, दोनों के बीच हॉट टॉक हुई और इतनी जबरदस्त वो हॉट टॉक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लात भूसे तक बात आ गई थी, लात भूसों तक बात आ गई और यहां तक कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस को संभालना पड़ा। और तब भी मौके से हालात जब बेकाबू होते हुए दिखे, तब वहां पर जाकर दोनों ही प्रत्याशियों को पोलिंग बूथ के बाहर का रास्ता दिखाया गया कि दोनों ही प्रत्याशी पोलिंग बूथ के बाहर रहे। मतलब मोहित, एक साफ तौर पे देखा जाए चुनावी राइवलरी जो है जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर ऑन कैमरा हमें देखने को मिल रही है। और शगुन परिहार आई थिंक कश्मीरी पंडित हैं वो, आई थिंक जी है ना? नहीं, कश्मीरी पंडित मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडित ने, आई थिंक शगुन परिहार के बारे में मैंने पढ़ा था। तो शगुन परिहार बीजेपी की वही कैंडिडेट है जिनकी आतंकी हमले में जिनके परिजनों की, उनके पिताजी और उनके चाचा जो कि अनिल परिहार थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। 18-19 के दौरान आतंकवादियों के द्वारा उनके पिता और चाचा दोनों की हत्या कर दी गई थी। और वो उसके बाद से परिवार में जब कोई नहीं था तो शगुन परिहार जो है वो अपने परिवार का पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और बाकायदा न सिर्फ टिकट दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव भी लड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद जब डोडा की रैली में करने गए तो वहां पर बाकायदा शगुन परिहार का नाम लिया और उनके पिता और चाचा का नाम लिया कि आपको इस बेटी के लिए उन्होंने वोट भी मांगे थे। तो ये कितना बड़ा फेस था एक जम्मू चुनाव में। और खासतौर पर जो 24 सीटों पर आज पूरी वोटिंग हुई है, जिसमें से कि 8 जम्मू की सीटें थी और 16 के करीब 16 जो सीटें थी वो कश्मीर की थी। तो इन तमाम सीटों में और कई सारी सीटें हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जी मोहित, यहाँ देखिए हमारे पास लिस्ट मौजूद है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहले शगुन परिहार के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, किश्तवाड़ सीट से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट आप देख लें किश्तवाड़ में 75.04% वोटर टर्नआउट किश्तवाड़ में हम देखने को मिला है। इसके अलावा कई अन्य सीटों की बात कर लेते हैं जहां हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। तो उसमें आप देख लें भदेरवा 65% वोट वहां डाले गए हैं। डीएच पोरा वहां भी 65%,
इसके अलावा 70% डोडा में, डोडा अभी हाल ही में जी, जहां जी। पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे, डोडा की बात करें तो ये जम्मू रीजन की मुस्लिम बहुल सीट है। खास तौर पे आप ध्यान दें, मुस्लिम वोटों पर बीजेपी की नजर है, खास नजर है इस बार, इसीलिए पीएम मोदी ने इन मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार जाकर रैली की थी। और डोडा में वही आप नतीजा देख लें, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट गया है 70.21%। डोडा वेस्ट में 74.1% गया है। और इंदरवाल की आप बात कर लें, 80.06%। शाम 5 बजे तक का शाम ये आंकड़ा 5 बजे तक इंदरवाल में 80% वोट डाले गए हैं। मतलब जनता काफी एक्साइटेड है और इंटरेस्टेड है, मतलब ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनावी प्रक्रिया में। पद्देर नागसेनी 76.80% वहां वोट डाले गए हैं। इसके अलावा रामबन में भी, जहां अभी डोडा के पास ही, हाँ, तो रामबन में भी 67.34% वोट डाले गए हैं। तो ये तमाम अपने आप में जनता बड़ी संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोहित, तमाम वही बातें हम फिर कर रहे हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए, टक्कर तो उन्हीं दोनों के बीच है। पीडीपी को तो अलग थलग छोड़ दिया गया है। 2014 में हालांकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस वक्त पीडीपी अलग थलग पड़ चुकी है। इंडिया अलायंस और एनडीए के ही बीच टक्कर है। और इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी, कितना बड़ा आप देख रहे हैं अगले फेज में? क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पर पूरा जो एक तरीके से पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर की हम देख रहे हैं फिलहाल, बड़ी बात यह है कि वहां पर मजबूत स्थिति में इंडिया अलायंस भले ही दिखता हो, जी। लेकिन बड़े गेम चेंजर के तौर पर वहां पर इंडियन रशीद और जमात इस्लामी का जो जी। गठबंधन जी। है, वो वहां पर समीकरण बदल रहा जी। है। अब बड़ी चीज ये है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे फिर वो इंडिया अलायंस हो, चाहे फिर वो इंजीनियर रशीद हो, दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जा रहा है, जिसकी बात खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि आपको सिर्फ हमारे नाम का डर दिखाकर कब तक ठगा जाएगा, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वोट कितना बढ़ता है, लोग उमर अब्दुल्ला पर विश्वास जताते हैं या उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास जताते हैं। अच्छा, एक बात और है कि कई तमाम सीटों में, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो उसमें से एक सीट वकार रसूल वानी की यहाँ पर थी, जहां पर कांग्रेस की तरफ से, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक प्रत्याशी वहां पर थे। तो यहाँ पर इन तमाम सीटों को लेकर भी देखना होगा कि क्या कुछ जो वोटर हैं वो किस तरीके से लेते हैं। और बड़ी चीज ये है कि आखिर लिटमस टेस्ट जो है इस बार जो है इंजीनियर रशीद का होना है, क्योंकि वो जेल के बाहर है। अभी तक तो वो जेल के अंदर थे, लोकसभा चुनाव बारामूला से जीत गए थे, लेकिन इस बार जेल के बाहर है। कितना कुछ मोहित, यहाँ इंजीनियर रशीद की भी बात करेंगे, साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती की भी बात करेंगे। पहले इंजीनियर रशीद पर फोकस कर लेते हैं। इंजीनियर रशीद पर से सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की परेशान हैं। परेशान इसलिए भी हैं मोहित, क्योंकि जमाते इस्लामी के साथ उन्होंने इनडायरेक्ट, मतलब आप कहें चोरी छिपे अलायंस एक तरह से कर लिया है, अनाधिकारिक तौर पर। तो जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसका हम पिछले अपने एपिसोड में चर्चा भी कर रहे थे, जो 1987 के बाद कभी उसने चुनाव लड़ा नहीं है और अब तक पीडीपी के सपोर्ट में वो था। लेकिन इस बार एआईपी के सपोर्ट में आ गया है जमाते इस्लामी, जिसके चलते पीडीपी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ये हमने बताया भी था आपको। इसीलिए इंजीनियर राशिद से कहीं ना कहीं सभी पार्टियां परेशान है, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। और बड़ी दिक्कत सबसे ज्यादा जमात इस्लामी की सामने आई थी इस बार, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे 2014 में, तब तो जमात इस्लामी ने पीडीपी का समर्थन किया, पीडीपी ने अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली। लेकिन इस बार जो है जमात का, चूंकि उसके बाद पीडीपी ने सीधा बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली, तो ऐसे में जमात ने अब इंजीनियर रशीद पर हाथ मिलाया है। और ऐसे में तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इंजीनियर रशीद को फंडिंग कहां से हो रही है, वो कैसे अपनी पार्टी चला ले रहे हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं पार्टी खड़ा करने में, वो अपनी पार्टी कैसे रन कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। और बड़ी बात ये भी है, एक दिलचस्प बात रोहन, कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में कई ऐसी पार्टियां हैं उत्तर भारत की जो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, रामविलास पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनकी पार्टी वहां पर है, उद्धव शिवसेना भी वहां पर, उद्धव गुट की वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां हैं जो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में देखने वाली बात है कि ये जो अब चुनाव हो रहे हैं, आज पहले फेज की वोटिंग हो गई, लगातार हम आपको 8 तारीख तक एक एक
फेज की वोटिंग तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ जो 8 तारीख को रिजल्ट होगा उसके भी पल पल की अच्छा अपडेट मोहित यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां, चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो काफी कुछ परिस्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं, तो सभी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी चीज इल्तिजा मुफ्ती की बात कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, मीडिया एडवाइजर हैं और इस बार चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं बिजबेहरा सीट से, जो पीडीपी का गढ़ मानी जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और खुद महबूबा मुफ्ती भी वहां से कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। तो इस बार क्या लगता है, इल्तिजा मुफ्ती की राह आसान हो पाएगी? आज खुद उन्होंने भी अपनी सीट पर जाकर वोट डाला है, वोट कास्ट किया है, तो क्या समीकरण क्या लग रहे हैं वहां पर? देखिए, इल्तिजा मुफ्ती के लिए एक आसान गेम ये भी है कि उनकी जो बिजबेहरा की सीट है वो काफी सेफ सीट है और बड़ी बात यह है कि बिजबेहरा सीट पर सिर्फ 3 ही प्रत्याशी होने मिला के, यानी कि एक पीडीपी और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोई वहां पर है ही नहीं। बीजेपी के भी, सॉरी माफ कीजिए, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, तो ये 3 लोग हैं जो कि उस पूरे सीट पर सबसे बड़ी बात ये जो 24 सीटें थी इनमें से सबसे कम प्रत्याशी इसी सीट पे हैं। अच्छा, सिर्फ 3 प्रत्याशी मैदान में है, ईवीएम में सिर्फ 3 में से लोगों को चूज करना है और ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती के लिए काफी चीजें आसान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पीडीपी के लिए, क्या महबूबा मुफ्ती के लिए इल्तिजा मुफ्ती अभी उतना बड़ा चेहरा हो पाएंगी कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, वोट में तब्दील कर सकें उन चीजों को। और जो स्पीचेस हैं काफी पढ़ी लिखी हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हुआ है फॉरेन से उन्होंने, तो जो तकरीर वो करती हैं लोगों से काफी अग्रेसिवली तकरीर कर रही हैं, लोगों को उनकी तकरीर पसंद भी आ रही है, लेकिन वोटों में कितनी तब्दील होती है। खास बात यह है कि बिजबेहरा सीट से पिछले 3 बार से पीडीपी जीतते आ रही है। सलमान रशीद भट्ट, आई थिंक कैंडिडेट का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन पीडीपी वहां पिछले 3 बार से चुनाव जीतते आ रही है। तो इस बार इल्तिजा मुफ्ती का लिटमस टेस्ट होने वाला है क्योंकि चुनावी डेब्यू करने वाली है। बहरहाल अब सेकेंड फेज का चुनाव होने वाला है 25 सितंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 25 सितंबर को फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और सेकंड फेज की जो वोटिंग होगी उस पर एक फिर से एनालिसिस करेंगे। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो न्यूज नेशन की इस पर सबसे खास नजर है। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।